दोस्तों, आज भी दिव्य शक्तियाँ अपना अनुभव अपने भक्तों को करवाती रहती हैं। इसका एक ताज़ा अनुभव अभी हम सब लोगों को हुआ। उसका वृत्तांत, उसका वर्णन जो साक्ष्य प्रमाण के साथ है, उसका आप सभी को मैं वर्णन करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं, अनुभवी लोग भी कहते हैं, संत महात्मा भी कहते हैं, ज्ञानी जन भी कहते हैं कि संत महात्मा जो होते हैं, जो वास्तव में संत हैं, जिनका मन निर्मल है, वह भगवान के पार्षद होते हैं, भगवान के अंश होते हैं, भगवान के ही स्वरूप होते हैं। दोस्तों, आज मैं वर्णन करना चाहता हूँ करका के महाराज जी का। आप सभी लोग जानते हैं कि करका के प्रभु जी इस समय करका धाम में शरीर रूप में तो नहीं विराजमान है, वैसे तो वो विराजमान हर जगह हैं और वह कृष्ण भगवान के साधक हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं को सिद्ध बाबा मानते हैं। वहाँ पे जो लोग आते हैं, दीन दुखिया आते हैं, परेशान आते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत से जो पीड़ित आते हैं, उनको कृष्ण भगवान के सामने खड़ा करके वह लोगों का कल्याण करते हैं और ऑन स्पॉट सबके सामने वही तुरंत करते हैं, लोगों को ठीक करके भेजते हैं। वो यह भी कहते हैं कि यहाँ पैसे का कोई धंधा नहीं है, यहाँ पर किसी से 1 रुपया लेना देना नहीं है, यहाँ कोई डॉक्टरी नहीं है। अगर किसी को डॉक्टर की ज़रूरत है तो यहाँ न आए, डॉक्टर के पास जाए। बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास जाए। भूत प्रेत से परेशान है तो वो है यहाँ पे आए। दोस्तों, प्रभु जी इस समय मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास ही विराजमान है, यहीं पे हैं और मुझको मौका दिए हैं सेवा करने का। अब दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। एक दिन भगवान की इच्छा हुई, उनको मैं भगवान का ही स्वरूप मानता हूँ, इस नाते मैं उनको भगवान ही कहता हूँ और लोगों को समझाता भी रहता हूँ कि उनको आप लोग नॉर्मल संत समझ के उनके पास मत जाइए, वह साक्षात भगवान के अंश हैं, भगवान ही विराजमान हैं। दोस्तों, एक दिन प्रभु की इच्छा हुई कि चलो अयोध्या धाम चलते हैं, प्रभु श्री राम से मिलते हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अपने ही स्वरूप से मिलने जाना चाह रहे हैं अयोध्या धाम में। मैंने एक अधिकारी हैं, उनको मैंने फ़ोन लगाया, अयोध्या में ही वो अधिकारी हैं, उनसे मैंने बताया। वह तुरंत वीवीआईपी पास उन्होंने बनवा दिया हम लोगों का, जितने लोग भी साथ में थे। हम लोग दोस्तों सुबह निकले, अयोध्या धाम पहुंच गए। अब देखिए, जिस अनुभव की मैं बात कर रहा हूं कि भगवान अपना अनुभव करवाते रहते हैं, उसको हमारे साथ साथ आप लोग भी महसूस करने का प्रयास कीजिएगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा। हम लोग दोस्तों जब पहुँचे, गाड़ी वहाँ तक पहुँच गई, चूँकि पास था, कोई नहीं रोका, पुलिस के लोग रास्ता देते गए। जब प्रभु जी प्रांगण में उतरे, जहाँ से प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाते हैं, वहीं पर दोस्तों दो बहुत सुंदर बालक जो कि अयोध्या के वासी हैं और क्षत्रिय कुल से हैं, ठाकुर हैं, 2 बालक माला हाथ में लिए प्रभु के पास पहुंच गए, प्रभु को माला पहनाए और उनका वहीं पे चरण बंदन किए। प्रभु जी ने उन लोगों को अपने गले से लगा लिया और हम लोग खड़े होकर के निहार रहे थे। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई, इन दोनों
भाइयों के रूप में आज प्रभु का यहाँ पे सत्कार कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग जब अंदर घुसे तो आप सभी जो लोग गए हुए हैं तो पब्लिक की लाइन अलग हो जाती है, वीआईपी पास की लाइन अलग हो जाती है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग थे उन लोगों ने कहा कि आप लोग ये दूसरी वाली लाइन पकड़ के और शॉर्टकट रास्ते से जाइए। हम लोग जब पहुँचे तो दोस्तों पास में टाइम था 1 बजे का, हम लोग 11 बजे पहुँच गए थे। जहाँ पे चेक हो रहा था तो उन लोगों ने कहा, महाराज जी का सभी लोग जो भी देख रहे थे, महाराज जी को प्रणाम कर रहे थे, उन लोगों ने कहा कि आप लोग थोड़ा सा पहले आ गए हैं, इस नाते आप लोगों को 2 घंटे रुकना पड़ेगा, 1 बजे आपकी एंट्री होगी। हम लोग दोस्तों सोच के यही गए थे कि चलेंगे प्रभु जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद चले आएंगे। लेकिन अब देखिए कि वहाँ पे दैवीय व्यवस्था का जो मैं वर्णन कर रहा हूँ कि दैवीय व्यवस्था क्या थी। हम लोगों ने ऐसा महसूस किया कि हमारे प्रभु हनुमान जी, कहा गया है कि राम दुआरे तुम रखवारे, तो पहले द्वारपाल से बिना मिले कैसे हम लोग जा सकते हैं। और पुलिस के लोगों ने भी कहा कि अभी आपके पास समय है, आप लोग हनुमान जी का दर्शन तब तक हनुमानगढ़ी कर लीजिए। हमारा खुद का यह भाव था कि महाराज जी को भीड़ भाड़ में दिक्कत होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हनुमानगढ़ी जाने पे काफ़ी भीड़। अब चूँकि हम लोग जिस दिन गए थे मंगलवार का दिन था, आज मैं 2 दिन के बाद यह वीडियो शूट कर रहा हूँ। हम ये सोच रहे थे कि कहीं महाराज जी को धक्का न लगे, कहीं भीड़ में परेशानी न हो, इस नाते मैं अवॉइड कर रहा था। तो जो और हमारे साथी थे उन लोगों ने कहा कि नहीं चलिए महाराज जी को लेके चलते हैं। दोस्तों हम लोग नीचे खड़े ही थे, तब तक हम लोग देख रहे हैं, ये सोच रहे थे कि किधर से निकला जाए। तब तक एक भीड़ आती है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का उद्घोष करते हुए पूरी भीड़ थी। और अब वो कौन लोग थे यह मैं नहीं जानता। वो लोग फूल रास्ते में छींटते हुए जा रहे थे। हम लोग दोस्तों उसी भीड़ के पीछे चल दिए। भीड़ आगे निकल रही थी, उसके पीछे एकदम खाली था, और उधर से भी पुलिस के लोग थे, रोक रहे थे। लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो वो लोग कह रहे हैं कि जाइए जाइए आप लोग जाइए। हम लोग भी उसी में इंटर हो गए। और आप महसूस कीजिए कि फूल बिछाए जा रहे हैं, फूल छिड़के जा रहे हैं, फूल छींटे जा रहे हैं, बिखेरे जा रहे हैं, और उन फूलों के ऊपर से प्रभु जी हमारे जा रहे हैं। तब तक हमारे ध्यान में आया, हम कहे वो हो, इसका तो थोड़ा सा वीडियो चाहिए था। हम जल्दी जल्दी मोबाइल में लास्ट में निकाले, थोड़ा बहुत मोबाइल में हम उसको कैप्चर कर पाए। बाद में हम लोग देखे कि पीछे जिस रास्ते से लोग निकलते हैं उस रास्ते से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, कोई जाने वाला नहीं है। हमारे प्रभु जी वहां पहुंच गए। अब दोस्तों वहां पे भी एक अलग अनुभूति हुई। हम लोग नीचे खड़े ही थे, यही सोच रहे थे कि नीचे से ही हनुमान जी को हम लोग प्रणाम कर लेंगे। तब तक एक बालक जो वहाँ के पुजारी के वेश में थे, वो आते हैं और महाराज जी को कहते हैं कि महाराज जी चलिए आप दर्शन कर लीजिए। वो ले करके सीधे जिधर से लोग हनुमान जी का दर्शन करके हनुमानगढ़ी से वापस होते हैं, नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से, उधर से वो ले करके हनुमान जी के सामने चले गए। महाराज जी को हम लोग नीचे से ही देख रहे हैं। वहाँ पे महाराज जी खूब अच्छे से दर्शन किए, और वो हनुमान जी के गले की एक माला निकाल करके महाराज जी को पहना दिए। और दोस्तों हम लोग ये सारा चीज़ देख रहे हैं। फिर महाराज जी उतरते हैं, हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। वहाँ भी हम थोड़ा सा फोटो, छोटा सा वीडियो वगैरह लिए। हम सोच रहे हैं कि वाह प्रभु, हनुमान जी स्वयं आकर के नीचे ले जा कर के दर्शन करवा रहे हैं और अपने हाथों से माला पहना रहे हैं। फिर दोस्तों हम लोग वहाँ से आते हैं और महाराज जी बहुत खुश थे, अयोध्या की गलियों में पैदल घूम रहे थे। खूब आनंद हम सभी लोगों को आ रहा था। महाराज जी थे और हम 2 लोग, हम 4 लोग साथ में थे। पास हम लोगों का 7 आदमी का बना था, लेकिन 2 आदमी नहीं जा पाए थे, लेकिन संख्या 7 की ही थी।
क्योंकि महाराज जी को लेकर के 5 लोग हम और 2 वो बालक जिनको मैं बता रहा हूँ कि राम और लक्ष्मण के वेश में वहाँ पे आके खड़े थे, और वो लोग वहीं पे रुक गए, बोले आप लोग दर्शन कीजिए, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग वहाँ से जाते हैं, फिर रंग महल रास्ते में पड़ता है, वहीं पे सिक्योरिटी भी थी जहाँ से इंटर करना था। हम लोग गए तो बोले कि आप लोग आधे घंटे अभी और पहले हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद हम भेजते हैं आप सबको। तो हमारी इच्छा हुई कि पुलिस वालों से हमने कहा कि भैया रंग महल बगल में है, हम लोग वहाँ पे दर्शन कर लें, जबकि वहाँ बैरिकेटिंग है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जाइए, आप दर्शन कीजिए, महाराज जी को करवाइए। रंग महल में गए, रंग महल में महाराज जी खूब घूमे, बैठे, आसन लिए, वहाँ भी फ़ोटो वीडियो हमने खींचा। उसके बाद दोस्तों 1 बजे का टाइम पूरा हो गया। फिर हम लोग आए, वहाँ पे अपना पेपर दिए, उन लोगों ने तुरंत कहा कि अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। और वो दोनों बालक जिन्हें मैं राम और लक्ष्मण के रूप में देख रहा था, वो साथ में ही थे। उसके बाद जब लास्ट चेकिंग यहाँ पे होती है, जहाँ से एंट्री होती है, हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे चेक करवा लिए हम लोग। जो पुलिस के अधिकारी बैठे हुए थे उनसे हमने कहा कि सर जी हमारा पास तो 7 लोगों का है, 2 लोग नहीं आए हैं, लेकिन 2 लोग और हमारे मित्र यहाँ पे आ गए हैं, अगर आप कहें तो हम इनको ले जा सकते हैं, क्या हम इनको ले जाएं? उन्होंने कहा ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने साथ ले जा सकते हैं। एक बार भी उन्होंने नहीं रोका। दोस्तों वो जो दोनों बालक थे उन लोगों से हम लोग कई बार कहे, पुलिस के लोग भी कहे कि जाइए जाइए, आप लोग जाइए, आप लोग भी साथ में चले जाइए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं आप जाइए, हम यहीं खड़े हैं। वो लोग वहीं पे खड़े थे। उसके बाद दोस्तों बहुत कहने के बाद भी नहीं गए वो लोग। फिर हम लोग गए, एकदम खाली खाली रास्ता था। हम लोग गए प्रभु के पास, पहले महाराज जी जाकर के खड़े हुए और खूब निहार रहे थे करका महाराज जी को। जिसने भी देखा है या जिसने उनकी वीडियो देखा है वो भी लोग जानेंगे कि महाराज जी कैसे आंखें करते हैं, कैसे उनकी जटाएं हैं, कैसा उनका वेश है, लगता है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया सामने दिख रहे हों। तो दोस्तों खूब उसी तरह से मटक मटक के प्रभु श्री राम जी को, और जो सिक्योरिटी के लोग थे वो लोग देख रहे थे कि ये कौन आ गया है, प्रभु जी को निहार रहे थे खूब मटक मटक के, लग रहा था कि जैसे कुछ अंदर से बातें कर रहे हों। उसके बाद दोस्तों हमको बुलाते हैं, आओ 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 आओ, तुम भी देखो, चलो मेरे सामने आओ, मेरे आगे आओ। अपने आगे करके मुझे दिखा रहे हैं, देखो 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 भगवान खड़े हैं, देखो देखो खड़े हैं, देखो कैसे खड़े हैं, कैसी सुंदर लग रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे साथी जो थे सबको बारी बारी से आओ आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, बुला के अपने सामने खड़े करके दिखला रहे हैं। और एक बार नहीं 3 बार बुलाए, और खूब खुश थे, बहुत प्रसन्न मुद्रा में। फिर दोस्तों वहाँ पे हम लोग दर्शन करके जब वापस हुए, बाहर आए, तो हम लोग जहाँ प्रसाद मिलती है, आप सभी ने देखा होगा, हम लोग ध्यान नहीं दिए, प्रसाद नहीं लिए, आगे निकल गए। तब तक बाहर जो पुलिस के जवान खड़े थे वो बोल रहे हैं कि महाराज जी प्रसाद नहीं लेंगे आप। तब तक हम लोगों को ध्यान में आया, हम लोग फिर वापस हो गए, महाराज जी भी वापस हो गए। वहाँ पे गए, फिर प्रसाद लिया गया। और दोस्तों ये सब आनंद से भर रहा था। इस चीज को मैं बार बार सोच रहा था कि यह क्या व्यवस्था है, क्या लीला है। उसके बाद हम लोग बाहर आए और वो दोनों बालक, दोनों भाई वहीं पे खड़े थे जहाँ पे हम लोगों को, जहाँ पर हम लोग छोड़ के उनको गए थे। फिर वो लोग साथ में आते हैं, हम लोग बाहर आते हैं। दोस्तों जो लोग गए होंगे अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करने, और बाहर निकलते समय उनको ध्यान होगा, बहुत लोग देखे होंगे, निकलते समय बाएं हाथ में एक गौशाला है, बहुत सुंदर सुंदर गिर गायें रहती हैं। महाराज जी दूर से ही देख करके एक गाय पे नजर पड़ी और दौड़ पड़े उधर, बोले अरे गौ माता हैं, आओ आओ गौ माता का दर्शन करते हैं।
वहाँ पर गए, गौ माता के बीच में खड़े हुए, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए, बोले उतार उतार फ़ोटो उतार, उतार फ़ोटो उतार, यहाँ की फ़ोटो उतार, ये गौ माता की फ़ोटो उतार। दोस्तों, एक बाछी बैठी हुई थी, प्रभु जी गए, उसके पीठ पे हाथ फेरे, और वो बैठे हुए अपना मुंह ऐसे वापस पीछे की तरफ घुमाती है। प्रभु जी उसको चुम्मा ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि वो गौ माता प्रभु जी का चुम्मा ले रही थी। वो खड़ी नहीं हुई, वो बैठी हुई थी। वह खुद प्रभु जी को 2-3 बार चुम्बन की। बहुत आनंद आया, उसका भी मैंने फोटो लिया, वीडियो लिया थोड़ा सा। वहाँ से दोस्तों जब हम लोग निकले, बाहर आए, तो वो दोनों बालक प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए, आपका चरण पड़ जाए, प्रभु एक बार चलिए। महाराज जी ने कहा कि चलो इनके घर चलते हैं। हम लोग दोस्तों उनके घर गए, करीब वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर था, अयोध्या सिटी में ही। और आगे आगे वो लोग बाइक से रास्ता दिखाते हुए अपने घर लेके चले गए। और जब हम लोग घर उनके जाते हैं तो प्रभु जी बड़ा प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे। वहाँ पे बैठे, और वो लोग प्रभु को, जबकि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रभु जी कुछ भी नहीं खाते, उनका दिन भर का भोजन जो लोग गए हुए हैं देखे हैं, एक छोटा सा मुश्किल से 25-30 ग्राम का उनका एक गिलास है जो कमंडल में रहता है। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद एक गिलास पानी वही पी लेते हैं। बहुत गर्मी होती है, अगर बहुत गला सूखता है तो उसी से थोड़ा सा पी लेते हैं। पूरा दिन चाहे जितनी गर्मी हो, न पानी पिएंगे न कुछ खाएंगे। कर का आश्रम में भी वही चीज़ है, वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। यहाँ पर तो एकदम नहीं कुछ ले रहे हैं। शाम को भोजन करते हैं, हमारे आपके जैसा बिना लहसुन प्याज का नॉर्मल भोजन लेते हैं, और शाम को एक गिलास पानी लेंगे, उसी में हाथ भी धोएंगे, उसी में मुंह भी धोएंगे, और उसी में जो जल बचता है उसको पी लेते हैं। बस इतना ही 24 घंटा का उनका आहार है, इतना ही जल है। लेकिन दही को बहुत पसंद करते हैं प्रभु। वह, जैसा मैं कहता हूँ कि कृष्ण कन्हैया के स्वरूप हैं, माखन चोर हैं। प्रभु माखन को बहुत पसंद करते हैं। उनके वहाँ फिर बैठ करके वो लोग माखन ले आए, दही ले आए। प्रभु जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में दही खाते हैं उनके वहाँ। उनके घर के लोग मिलते हैं, उनके पिताजी बुजुर्ग से मिले, और वो लोग प्रेम की अश्रुधारा बहाने लगे, आंखों से उनके आंसू गिरने लगा प्रभु जी को पाकर। बोले कि मैं तो धन्य हो गया, आपके चरण पड़ गए। और दोस्तों, प्रभु जी के साथ साथ हम लोगों का भी सत्कार हो रहा था, क्योंकि हम लोग भी तो प्रभु जी के ही गण थे। तो दोस्तों, यह चीज़ मैं अनुभव कर रहा था कि आज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण स्वयं प्रभु का सत्कार कर रहे हैं अयोध्या में, प्रभु को दर्शन दे रहे हैं, और प्रभु को देखिए सारी व्यवस्था दे रहे हैं। उनको नाश्ता भी करवा रहे हैं, उनको दही खिलवा रहे हैं, जो उनको उनकी सबसे पसंद की चीज़ है, दही खिलवा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं, मुश्किल से आधे घंटे प्रभु जी उनके वहाँ रुके। फिर प्रभु जी बोले कि अब हो गया, मैं चलता हूँ, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं यह महसूस कर रहा था कि आज एक दैवीय व्यवस्था के अनुसार यह सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कोई भी काम होता है, जब शक्तियाँ कहीं पे आती हैं, तो जो शक्तियाँ होती हैं अदृश्य रूप में, आज हम लोग उनको नहीं देख सकते, वह किसी न किसी वेश में। अब चूंकि प्रभु अगर मनुष्य रूप में भगवान श्री कृष्ण गए हैं, तो भगवान श्री राम भी मनुष्य रूप में उनका स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, यह था एक अनुभव, और इसको देख करके मन इतना आनंदित हुआ हम लोगों का, जितने लोग भी साथ में गए थे। हम लोगों का भी सौभाग्य है, सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के साथ हम लोग गए, और उसी तरह से हम लोगों का भी सत्कार हुआ। यह सारा खेल देख करके जो हुआ,
प्रभु का वहाँ पहुँचना, उनको माला पहनाना, फिर थोड़ी देर के लिए रोकना, उसको भी हमने महसूस किया कि प्रभु जी हमारे सुबह से दर्शन दे रहे हैं लोगों को, और यह प्रभु हमारे सुबह से बिना खाए पिए दर्शन करने वहाँ पहुँच रहे हैं। तो भगवान भी बोले होंगे कि 2 घंटे रुक जाओ, थोड़ा सा व्यवस्था है, सांसारिक व्यवस्था, हम भी स्नान ध्यान करके साफ सफाई करवा के तैयार होते हैं, उसके बाद आओ मिलते हैं। तो दोस्तों दूसरे शिफ्ट में जब वहाँ साफ सफाई सारी व्यवस्था दुरुस्त हो गई, तब दोनों प्रभु लोगों का मिलन हुआ। तो यह सारा चीज़, फिर हनुमान जी के पास जाना, वहाँ भी एक अलग ही माहौल, फूल बिछाए जा रहे थे, प्रभु जी को माला पहनाया जा रहा था। ये सब चीज़ें देख कर के मन तो आनंदित हो ही रहा था, लेकिन बार बार यही सोच रहा था कि आज भी उसी तरह से जैसे कथा कहानियों में बताया जाता है, वेद शास्त्रों में बताया जाता है, वह अलौकिक अनुभूति, वह अलौकिक घटनाएं आज भी होती हैं। बस आवश्यकता है हमें आपको महसूस करने की। यह चीज़ सभी लोग महसूस नहीं कर पाते, और जो लोग महसूस कर लेते हैं फिर उसी आनंद में डूबे हुए रहते हैं। दोस्तों उसी आनंद में हम सभी लोग डूबे हुए हैं, और इस समय तो मेरा घर पावन धाम बना हुआ है। रोज़ न जाने कहाँ कहाँ से लोग प्रभु जी का दर्शन करने आ रहे हैं। कम से कम 10 गाड़ियों से लोग दूर दूर से, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई गोंडा से आ रहा है, कोई बस्ती से आ रहा है, कोई गाजियाबाद से आ रहा है, कोई गाजीपुर से, कोई बनारस से आ रहा है, कोई आजमगढ़ से आ रहा है। तो दोस्तों तांता लगा हुआ है प्रभु का दर्शन करने के लिए। और प्रभु जी यहाँ भी लोगों का हम देखते हैं कि लोग ऐसे ऐसे आ रहे हैं, जैसे करका में जाते हैं, आ रहे हैं परेशान होते हुए, और प्रभु जी ऑन स्पॉट ठीक करते हैं। कहते हैं कि यहाँ वादा नहीं है कि जाओ ठीक हो जाओगे, तुरंत ठीक हो करके हमको चल के दिखाओ, हमको बता के दिखाओ। यह नहीं है कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुरंत तत्काल रिजल्ट। तो दोस्तों यह छोटा सा अनुभव था, और जल्द ही प्रभु जी को हम, चूँकि प्रभु जी की इच्छा है, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ, वो अपनी इच्छा से रुके हुए हैं। मैं जान रहा हूँ कि जो लोग वहाँ जा रहे होंगे परेशान हो रहे होंगे, लेकिन यह प्रभु की इच्छा है कि वह हमको थोड़ा सा प्यार दे रहे हैं। तो दोस्तों जल्द ही प्रभु को, हमको लगता है कि 2-4 दिन में प्रभु जी को हम वहाँ फिर करका धाम पहुँचा देंगे, और वहाँ भी वही आनंद। और फ़ोन आते हैं, जो लोग वहाँ पे आते हैं वो लोग उसी तरह से उन लोगों का कल्याण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी यहाँ हैं तो वहाँ लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है, वहाँ भी काम, जो व्यवस्था है वह उसी तरह से चल रही है। लोग आ रहे हैं, अपना खाना पीना भोजन सारा चीज़ उनको मिल रहा है, फ़ोन से बात हो रही है, तो लोगों का कल्याण भी हो रहा है, ठीक भी हो रहे हैं। तो दोस्तों यह था छोटा सा अनुभव, मिलते हैं फिर। और दोस्तों इस समय प्रभु जी के साथ में रहने के आनंद में मुझे समय नहीं मिल रहा है कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो अब जल्द ही मैं लेके प्रभु जी को जाऊंगा, और फिर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।